सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की, क्योंकि इन्फीबीम एवेन्यू शेयर को लेके आप लोगों के भी कई सारे कमेंट्स आ रहे थे और फाइनली इन्फीबीम एवेन्यू ने लास्ट ट्रेडिंग डे में बहुत अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या हमें और भी आगे तेजी दे सकती है या फिर ये एक ट्रैप है? क्योंकि अगर आप इन्फीबीम एवेन्यू के देखेंगे ना, तो ये क्या है कि एक ट्रैप बना हुआ है, बहुत बड़ा जाल है। लोगों का समझ में नहीं आ रहा है कि इस शेयर में हो क्या सकता है, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट आपको हर चीज़ क्लियर करेगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तब अगर आप इन्फीबीम एवेन्यू का फंडामेंटल देखेंगे तो फंडामेंटल में एक बहुत बड़ी कमी है, वो है इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग। और बीच बीच में जो प्रोमोटर्स अपने शेयर्स डिस्पोजल करते हैं वो इसके अंदर में सबसे बड़ी कमी है। बाकी अगर आप इसका बिजनेस देखिए, बाकी इसका कामकाज देखिए, बाकी हर चीज़ इसके फंडामेंटल में आपको लगभग ठीक देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी कमी इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग है और प्रोमोटर्स की एक्टिविटी है, जो मुझे लगता है आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन मैं मैक्सिमम प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ, चार्ट के हिसाब से चलता हूँ, चार्ट के हिसाब से अपने लेवल्स निकालता हूँ कि कौन सा बाइंग लेवल है और कहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। इन सब बातों पे मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चार्ट को समझना चाहते हैं, सही लेवल्स पकड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि हमारा स्टॉक साई फैमिली आपको कारण के साथ बताता है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ सकती है और ये हमारे लिए बाइंग जोन क्यों हो सकता है। अगर आप इन्फीबीम एवेन्यू को वनडे चार्ट के ऊपर में देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब इसके जब मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट में आपको कुछ खास चीज़ें देखने को मिलेगी जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आपने बहुत सारे देखे होंगे, एक बार इसे भी देख के देखिए, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ अलग जरूर देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अभी हमने वनडे चार्ट लगाया हुआ है, मतलब कि एक कैंडल एक दिन का है। अब इसमें आप मूवमेंट देखिए, अगर आप रेसिस्टेंस के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर कंटिन्यू गिरावट चल रही है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें और एक ट्रेंड लाइन मार्क करें तो यहाँ से आपको कंटिन्यू गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब एक जो हाई है उसके बाद जो दूसरा हाई बनता है उसके नीचे बनता है, उसके बाद अगला हाई उसके नीचे बनता है, उसके बाद अगला हाई उसके नीचे बनता है, ऐसे चल रहा है। लेकिन इसी चार्ट के अंदर में अगर आप सपोर्ट देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट आपको एक जोन देखने को मिलेगा। मतलब जो इसका लो बन रहा है ना, वो लो इसके नीचे नहीं जा रहा है, एक जोन के अंदर में बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लो यहाँ है, एक लो यहाँ है और एक लो यहाँ है, और फाइनली यहाँ से इन्फीबीम ने उठना शुरू किया है। लेकिन अब बात आती है कि ये ऊपर का जो रेसिस्टेंस है, इस रेसिस्टेंस तक इन्फीबीम ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल के हिसाब से है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आप अपने चार्ट के ऊपर में मार्क करके जरूर देख लीजिएगा। अब ये सपोर्ट मिल कहाँ से रहा है? इस सपोर्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सपोर्ट यहाँ से मिल रहा है, और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जबरदस्त बाइंग जोन है। मतलब बड़ी कैंडलों के साथ में इन्फीबीम यहाँ से भागा था, जिसे हम ट्रैप भी कह सकते हैं। ट्रैप इसलिए कह सकते हैं कि जैसे ही इसकी मूवमेंट खत्म हुई, मतलब जैसे ही इन्फीबीम अपना ऊपर तक पहुंचा, उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर इसके बाद में थोड़ा सा ऊपर ले जाया गया, लेकिन फिर से यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई। मतलब टोटली हम ये कहें तो यहाँ पर एक जोन बना हुआ है जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, और फाइनली इसी जोन का शिकार इन्फीबीम बार बार हुआ है। आप इतने दूर में देख लीजिए, मतलब कि अगर हम टोटली ये कहें तो ये अच्छा खासा सपोर्ट जोन है और यहाँ से इसमें तेजी आ सकती है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो आप इस ट्रेंड लाइन को पक्का फॉलो कीजिएगा। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसके अंदर कोई बड़ी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर जाता है, बाहर निकल जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मेरे पास हैं, जो मुझे लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये लेवल याद रखिएगा, 33 रुपये का जो लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33 रुपये का लेवल अगर निकाल देता है तो अगली मूवमेंट मेरे हिसाब से जो मिलने वाली है अगेन आपको 39 रुपये 85 पैसे तक मिल सकती है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन को आप मत भूलिएगा, जो कि एक जोन में होता है। हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस जो भी आप मार्क करते हैं वो आपको एक जोन में दिखाई देगा, किसी भी सिंगल डिजिट देखने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर 5 या 10 पॉइंट के गैप हो सकते हैं, इसे आप ध्यान में रख के चलिएगा। इसी को अगर हम RSI के हिसाब से देखें तो RSI अभी के टाइम में 51 का तो पहुँच गया है, लेकिन आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम
में अच्छी खासी गिरावट चल रही थी, लेकिन लास्ट का जो कैंडल बना है लास्ट एक दिन का, इस वॉल्यूम में अच्छी खासी उछाल है, लेकिन यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं। तो सही लेवल का चुनाव बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में स्टॉक सपोर्ट के ऊपर में है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसे चुना है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। केवल फंडामेंटल में अगर प्रमोटर्स होल्डिंग ठीक ठाक हो जाए तो इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, क्योंकि डिटेल वीडियो हमने कवर किया हुआ है, आप जाके वीडियो सेक्शन में देख भी सकते हैं। अब यहीं से बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर में। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सपोर्ट दिखाई देगी, मतलब इस जोन के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। और ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यू डाउन बना हुआ है, मतलब कि अगर हम टोटली देखें तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा और ये पैटर्न ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। अभी के टाइम में स्टॉक आपको सपोर्ट पर भी दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमें ठीक मूवमेंट मिल सकती है। इसे आप ध्यान में रख के चलिए, आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। RSI देखिए 46 का चल रहा है, मतलब कि 40 के नीचे नहीं गया है, तो अभी भी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम में कमी नज़र आ रही है। यहीं से हम मंथली चार्ट के ऊपर में देख लें, मतलब लॉन्ग टर्म के नज़रिए से, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाई देगी जिसके बारे में हमने बार बार आपसे बात किया था, और वो था ये वाला जोन। इस जोन के बारे में हमने पहले भी आपसे बात किया था और अभी भी इस जोन को आप देख सकते हैं, ये जोन इम्पैक्ट डाल रहा है और फाइनली इस बार भी इसी जोन ने इम्पैक्ट डाला है, ये देख सकते हैं। इसी जोन के बारे में हमने पहले भी बात किया था और इसी जोन ने यहाँ पर इम्पैक्ट डाला और फिर से इसी जोन में इम्पैक्ट हो सकता है, इसे आप ध्यान में रखिए। RSI देखिए 54 का चल रहा है। RSI अभी भी लॉन्ग टर्म हिसाब से पॉजिटिव है, लेकिन बात वही आती है कि आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। लंबे समय का अगर आप टारगेट रखेंगे, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा शेयर है, ज़्यादा प्राइस अभी है नहीं, और ऑलरेडी वनडे चार्ट के ऊपर में हम देखते हैं तो सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, वीकली चार्ट पे सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर खरीदने और बेचने की गलती मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से यही था, इंपॉर्टेंट लगा। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, इसीलिए वीडियो को कवर करना जरूरी था। सो वीडियो आपके सामने है, आशा है आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।